है प्रभु धन्यवाद। जवानों से थोड़ा मैं बात करता हूँ। जवान लोग जो 13 साल के ऊपर हैं वो जवान ही हैं। 13 साल के ऊपर, 13-14 साल। और जो जिनकी शादी हो गई है, अगर आपको लगता है कि मेरी शादी हो गई है तो मैं अब जवान नहीं हूं, ऐसी बात नहीं है। ये जो वचन है हर एक के लिए लागू होगा, जैसे मैंने कहा। लेकिन जवान जिसकी शादी नहीं हुई है, जो शादी करने वाले हैं, या फिर अभी अभी शादी हुई है, शादी होकर 4-5 साल हुआ है, बहुत ध्यान से इन बातों को सुनेंगे, आगे के वचनों को। लेकिन सबसे पहले ये जो जवानी के बारे में जब हम बात करते हैं ना, ये जवानी बहुत ही बढ़िया चीज होती है ना। अब दुनिया को देखो, जवानी के बारे में ये दुनिया क्या बताती है। आप पुराने गाने को भी देखते हो ना, पुराने जो लोग हैं, जो पुराना पुराना गाना आपने सुना होगा, जवानी के ऊपर काफी गाना आपने सुना होगा, है ना। अभी मैं वो गाना नहीं बताऊंगा, आप लोग को पता है कौन सी गाना है पुराने पिक्चरों के, है ना, जवानी के ऊपर। ये जवानी है, जवानी में लोग क्या किस प्रकार की खुशियां मनाने की बात करते हैं। अब ये जवानी एक ऐसा फेज है लाइफ का। फेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसा एक ऐसा दौर है जिंदगी का, दौर बोल सकते हैं। जवानी एक ऐसा दौर है जो दो चीजों के बीच में दबा हुआ है। एक है बचपना, ठीक है, एक है बचपना, छोटा से बच्चे बड़े होते हैं। फिर बचपना के बाद एक आता है जवानी। फिर जवानी के बाद वो बनता है बड़ा व्यक्ति, है ना, जिसको अडल्टहुड बोलते हैं। अब अडल्टहुड को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो बच्चा है, वो जवान है, शादी होकर वो क्या बन जाता है, एक पूरा पुरुष या पूरा स्त्री बन जाती है। मतलब बचपना और ये जवानी और ये जो बड़े उम्र का एज है, ये दोनों के बीच में सैंडविच बन के बैठा है ये जवानी। बहुत ही अलग दौर है जिंदगी का ये। एक छोटा सा बच्चा जब बड़ा होता है, उसके अंदर इच्छा होती है। अगर लड़का हो तो उसकी इच्छा होती है, कब मैं बड़ा होऊंगा, कब मुझे बाइक मिलेगा, मूछ नहीं आया तो मेरा मूछ कब आएगा, कब मैं दाढ़ी रखूंगा, कब मैं भी स्टाइल करूंगा, है ना। अगर लड़की है तो वो छोटी है तो वो जब बोलेगी कब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मुझे भी लिपस्टिक लगाना है, मुझे भी मेकअप करना है, मुझे भी लड़की जैसे दिखना है। घर पे कोई नहीं रहता तो वो अपने मम्मी का कपड़ा पहनकर देखती होगी, या फिर वो छोटी सी बच्ची बड़ा सूट पहनकर देखती होगी, मैं कैसी लग रही हूँ, है ना, दुपट्टा को ऐसे डाल, है ना। तो ये जो बचपने से लेकर जवानी में आने के लिए जो दौर है, वो काफी रोमांचक दौर है। बहुत ही लालसा, इच्छा और बहुत ही अपेक्षाओं से भरा होता है। एक 10-12 साल का बच्चा तरसता है कि कब मैं बड़ा हो जाऊं, कब मुझे ये सब करने मिलेगा, कब मुझे घूमने मिलेगा, है ना। तो एक अलग तरीके का एक दौर है जिंदगी का। और साथ ही साथ जब वो जवानी में आ जाता है, 14-15 साल, अगर 20 साल का हो गया है, फिर उसके अंदर बचपना तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ में वो जवानी के बाद का दौर वाला भी यात्रा वो शुरू करने लग जाएगा। अब उसके दिमाग में आएगा कि अब मैं क्या पढ़कर मैं कौन सी नौकरी में लगूं। तो जिम्मेदारी वाली एक दौर आ जाएगी, मुझे शादी करना है, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे बेस्ट फ्रेंड चाहिए, वो वाला एक दौर आ जाता है। तो यहां से एक तरफ से वो बचपना से वो आ रहा है जवानी के तरफ, और दूसरी तरफ जवानी में वो आगे की जिंदगी के बारे में सोच रहा है। तो यानी कि जो जवानी जो दौर है ना, वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही मजेदार भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने कहते हुए सुना है, ये जवानों को क्या है, कुछ नहीं है, आएंगे खाएंगे निकल जाएंगे, हमको बुजुर्गों को इतना करना पड़ता है। सच बात है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग उस जवानी के उस दौर के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है हमारी जिंदगी का, जिसमें बचपना भी मिक्स होता है और बड़े होने के जिम्मेदारी भी मिक्स होते हैं। इसलिए कभी कभी जवान लड़के को देखकर लोग बोलते हैं ना, या लड़की को, इतनी बड़ी हो गई है अभी भी बच्चे जैसे काम कर रही है ना। 18 साल का हो गया, 12 साल की जैसे नौटंकी कर रही है, 20 साल का हो गया अभी भी बच्चे जैसा कर रहा है ना। तो वो जवानी में बचपना वाला भी होता है। या फिर कभी कभी जब दोस्तों के साथ आप चले जाते हो, आप थोड़ा ज्यादा अच्छा बात करते हो, तो दोस्त बोलते हैं कैसा है यार, बूढ़े लोगों के जैसा क्या बात कर रहा है, अरे तू जवान है तो क्या है, एकदम ऐसा बाबा संत जैसा बात कर रहा है। तो दोस्त लोग ऐसे बात कर लेते हैं। तो मतलब दोनों के बीच में दबा हुआ एक दौर है, और उस दोनों के बीच में जो दबा हुए दौर में सब कुछ नया नया होता है। दुनिया नया दिखता है जब पता चलता है लड़का मतलब क्या होता है, जब एक लड़के को पता चलता है कि लड़की मतलब क्या होता है,
शादी क्या होता है, शादी में क्या होता है, शादी का अनुभव क्या होता है, प्यार क्या होता है, रोमांस क्या होता है। जब ये नई नई चीजें दिमाग में आती है तो पूरा बॉडी में हलचल मचने लग जाता है ना। जो जवान है वो लोग समझ सकते हैं, और जो जवानी से आगे आए हैं वो लोग समझ सकते हैं। ये वो दौर ऐसा होता है, बॉडी में नए नए फीलिंग्स, अलग अलग फीलिंग आने लगते हैं। एक उम्र होता है जहां पर दूसरे व्यक्ति को देखकर कोई इच्छा नहीं आती थी, या सिर्फ या तो भाई वाला या तो अंकल वाला फीलिंग आता है, या तो बहन वाला या तो दीदी वाला फीलिंग आता है। फिर बाद में एक ऐसा दौर आता है जिंदगी में जहां पर बहन दीदी वाला फील कम हो जाता है, दूसरा वाला फीलिंग आता है, भैया भाई वाला फीलिंग कम आ जाता है, दूसरा वाला फीलिंग आ जाता है ना। तो एक ऐसा एकदम गीले मिट्टी जैसा वो दौर है जिंदगी का। अब ये गीला मिट्टी जो है ना, ये जैसा मरोड़े जाएगा, जैसा बनाया जाएगा वैसा बनेगा वो। अब ये गीले मिट्टी के ऊपर एक व्यक्ति का नजर है और उसका नाम है शैतान। वो भी देख रहा है ये मिट्टी तो बहुत गीला है। अब इस गीले मिट्टी को वो जैसा बनाएगा, अगर वो गीला मिट्टी बन गया तो वैसे ही टेढ़ा बन जाएगा तो टेढ़ा बनेगा, मटका बनाएगा तो वो मटका बन जाएगा, अगर वो ग्लास बनाएगा तो ग्लास बन जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं ये जो जवानी का जो दौर है बहुत ही कठिन है। वहां पर बचपना भी मिक्स है, निर्णय जिम्मेदारी भी मिक्स है, जिंदगी में नए नए हार्मोन चेंज भी हो रहे हैं, फीलिंग अलग है, अनुभव अलग है, चाहत अलग है, और उसी के साथ साथ जिंदगी के बड़े बड़े निर्णय लेने वाले भी परिस्थिति है। अब ये जो जवान है, जो जो यंग है, यूथ है, ये यूथ के बारे में भारत क्या कहता है, भारत के नेता लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है जो जवान होते हैं वो इस दुनिया के भविष्य हैं, बराबर ना। भारत में भी यही कहा जाता है ये जो यूथ है इंडिया का, ये इंडिया का भविष्य है। अगर भारत के भविष्य को अच्छा करना है तो जवानों को क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा, उनको रोजगार देना पड़ेगा। यही बोलती है ना सरकार, युवाओं को रोजगार है ना। नेताओं के बीच में लड़ाई क्या होती है? युवाओं को रोजगार मिला क्या? तुम उस पार्टी को वोट दे रहे हो, युवाओं को रोजगार मिला क्या? तो युवा नेता के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा जो है भविष्य को बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार शैतान को भी मालूम है जो भविष्य का कलीसिया है, जो भविष्य का मसीहत है, जो भविष्य का क्रिश्चियन फेथ है, वो कौन है? आज के जवान लड़के और आज के जवान लड़कियां। अगर भविष्य को बिगाड़ना है, भारत के भविष्य को खराब करना है, तो किसी नेता को और किसी विरोधी को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चलो 2050 में भारत को बर्बाद कर देंगे, उसको क्या करना है? अभी के युवाओं को क्या करो? बिगाड़ दो। अगर अभी का युवा बिगड़ गया, वही युवा तो आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा। अगर वो युवा अपने युवापन में ही बेरोजगार, कुछ काम का नहीं, नालायक, शराब पीने वाला, बलात्कारी बन गया, आपको लगता है कि वो जब बाद में बड़ा होकर जब बड़ा नेता बनेगा, वो भारत को अच्छे से रख पाएगा? अपने घर को अच्छे से रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। ठीक उसी प्रकार ध्यान से सुनो जवानों, शैतान को मालूम है ये जो जवान है ये भविष्य की कलीसिया है, ये भविष्य में आने वाले चर्च के लीडर्स हैं। अगर मुझे भविष्य में इस गांव में कलीसिया को बर्बाद करना है, भविष्य में भारत में और दुनिया में कलीसिया को बर्बाद करना है, वो इंतजार नहीं करेगा, वो काम करना शुरू कर दिया है। उसने क्या करना शुरू कर दिया है? काम करना शुरू कर दिया है। वो कैसे शुरू कर दिया है? जवानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो जवान आज गीले मिट्टी के समान है, वही कल के दिन सूखा बर्तन बनने वाला है। अब वो गीला मिट्टी को मैं मटका बनाऊंगा तो वो भविष्य में क्या बनेगा? मटका ही बनेगा। मटका बनने के बाद उसको आप कुछ कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा तोड़ सकते हो। उसको वापस से मटका बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। आप लोग अच्छे से जानते हो। तो शैतान भी जानता है भविष्य की कलीसिया को तोड़ना है, तो भैया अभी से काम शुरू कर दो। क्या करो? जवानों को पकड़ो। 13 साल से ऊपर, या फिर आजकल तो 12 साल के बच्चे भी बहुत कुछ जानकारी ले बैठे हैं इंटरनेट और रील के जमाने में। उनको बहुत कुछ जानकारी पता है जो बड़े लोगों को भी नहीं पता होगा। बड़े लोगों को नहीं पता, वो भी बच्चों को पता है, आजकल जवानों को पता है। तो शैतान जो है वो टारगेट करने लग गया जवानों को। दुनिया देखो, दुनिया में शैतान जवानों के ऊपर कैसा टारगेट किया हुआ है। अगर आप दुनिया के रीति में जवानों को देखते हो, टीवी में, इंटरनेट में देखते हो, क्या देखने मिलता है आपको? जवान लड़के लड़की पार्टियां मना रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो पंजाबी गाने वगैरह गा रहे हैं, छोटे कपड़ों में लड़कियां घुमा रहे हैं गाड़ियों में। टीवी में आप देखते हो हीरो हीरोइन जब जवान रहते क्या करते हैं? पार्टी बना रहे हैं,
गाना बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, व्यभिचार नॉर्मलता हो गया है, किस करने वाली बात कर रहे हैं, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात कर रहे हैं, प्यार किया तो डरना क्या वाली बात कर रहे हैं, प्यार किया गुनाह थोड़ी किया। तो ये जो शैतान है जवानों को किन चीजों में अटका के रखा है, आप दुनिया में देख पा रहे हो। दुनिया के जवान ज्यादातर आपको क्या करते हुए मिल रहे हैं? आज इंस्टाग्राम रील खोल लो, फेसबुक रील देखते हो, यूट्यूब रील वगैरह देखते हो, जवान क्या करते हैं? नाच रहे हैं वीडियो में, 30 सेकंड के वीडियो में छोटे छोटे कपड़े पहनकर अलग, कोई जोक मार रहा है, कोई प्रैंक कर रहा है ना, कोई मजाक कर रहा है, कोई किसी को फंसा रहा है, कोई अच्छे काम करने वाला जैसा म्यूजिक लगाकर जाकर वीलॉगिंग कर रहा है, कोई फूड ब्लॉगर बन गया है। तो देखिए जवान को किस प्रकार ये दुनिया देख रही है। अब शैतान भी देख रहा है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि उसको पता है आने वाले भविष्य में उसको खतरा है। किसको? हेलो, आने वाले भविष्य में किसको खतरा है? किसको खतरा है? हमको नहीं मालूम। पहला ये बताओ खाना कब मिलेगा? जाग रहे हो? जागने वाले बोलो हालेलुया। शैतान को मालूम है कि उसको भविष्य में खतरा है। किन से? जवानों से, मुझसे, आपसे, आप लोगों से, आप लोगों से, आप लोगों से, जो सब बैठे हैं, सिस्टर लोग, ब्रदर लोग। आप बोलेगे अरे हम में उतनी क्या ताकत है यार, हमसे क्या शैतान डरेगा? शैतान से तो हम डरते हैं, ऐसा है क्या? नहीं ना, शैतान आपसे डरता है। भविष्य में आप उसके राज्य को ढा सकते हो, बहुत डरता है वो, सबसे ज्यादा डरता है जवानों से। क्योंकि अगर जवान अब तैयार होकर योद्धा बन गया, मान लीजिए ये देश है और दूसरी देश है, ये देश इस देश को हराना चाहता है, वो 10-15 साल इंतजार नहीं करेगा, अभी से क्या करेगा? मेहनत करके यहाँ के जवानों को कमजोर करने लगेगा। अब पूरा देश के जवान कमजोर हो गए, यही कमजोर नशे करने वाले, गलत काम करने वाले जाके सेना में घुस जाएंगे, तो वो देश के लोग क्या करेंगे? इसको आराम से हरा कर चले जाएंगे। तो कलीसिया के जवानों को भी अगर कलीसिया कमजोर बना देती है, वो कमजोर बन जाते हैं, तो शैतान का काम बैठे बैठे हो जाता है। तो हम देखेंगे कि ये जवान भविष्य के लिए ताकतवर कैसे बने, वो जवानी में कमजोर ना बने, उसके लिए बाइबल उसको क्या क्या ज्ञान देती है, उसे अब हम कुछ वचनों से देखने जा रहे हैं। तैयार हैं आप लोग?